ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रो योग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। वृश्चिक राशि फल फरवरी 2025। वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला फरवरी का महीना कैसा रहेगा, यही देखते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि वृश्चिक राशि जो है, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न दोनों लोग एक राशिफल देख सकते हैं। किसी की राशि ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है, मतलब ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो वो राशि से देख सकता है, और किसी का लग्न ज़्यादा स्ट्रांग रहता है तो वो लग्न से देख सकते हैं। देखिए, प्रभाव दोनों से पड़ता है, किसी से कम किसी से ज़्यादा, लग्न से भी और चंद्र राशि से भी, क्योंकि लग्न भी इम्पोर्टेंट होता है, चंद्र राशि भी इम्पोर्टेंट होती है। तो वृश्चिक राशि जो है वो विशाखा का, उसमें एक पद होता है, एक चरण होता है जिसके स्वामी बृहस्पति देव होते हैं, और अनुराधा का 4 पद होता है, 4 चरण, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक का, जिसके स्वामी शनि देव होते हैं। और ज्येष्ठा का 4 पद होता है, 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक, तो उसके स्वामी बुध होते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर के आपकी राशि मतलब चंद्रमा जो है आपका या आपका लग्न, मैं दोनों की बात करूंगी, अगर 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक का है तो विशाखा नक्षत्र आपका हुआ और स्वामी जो है बृहस्पति देव हुए, और 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक हुआ तो अनुराधा नक्षत्र हुआ, शनिदेव हुए आपके, मतलब नक्षत्र लॉर्ड। ज्येष्ठा नक्षत्र 16 डिग्री 40 मिनट 30 से लेकर 30 डिग्री तक हुआ तो स्वामी हुए बुधदेव। मतलब किस ग्रह का प्रभाव अधिक रहेगा, इसलिए मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं, व्यक्ति, मतलब जो लोग वृश्चिक राशि वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा कर्मठ, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, एंड जिस चीज़ का मतलब स्थिर राशि है तो मतलब जिस चीज़ को डिसीजन लेते हैं उसको करके दम लेते हैं। बोलने में बहुत समझदार होते हैं, और लाइफ पार्टनर भी उनका जो होता है बहुत खूबसूरत होता है। भाग्य जो है वो उनके स्वामी जो है चंद्रमा होते हैं, इनमें इनके लिए शिव जी की आराधना बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी जो है इस टाइम पे यहाँ पे 8वें घर में बैठे हैं, तो सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कर्म स्थान को देख रहे हैं तो कर्म स्थान पे कोई लड़ाई आय स्थान को देख रहे हैं जहाँ केतु बैठे हुए हैं, तो बड़े भाई बहनों से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद ना हो, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे राहु की भी दृष्टि है। लेकिन जब 24 तारीख को ये मार्गी हो जाएंगे मंगल देव, उस टाइम पे आपको काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। मंगल देव आपके राशि के और 8वें घर के, छठे घर के स्वामी होकर आपके 8वें घर में बैठे। 8वें घर से हम लॉन्ग डिजीज का भी विचार करते हैं, एक्सीडेंट, चोट चपेट आदि का विचार करते हैं। यहाँ पर बैठ के मंगलदेव आपकी वाणी को देख रहे हैं, तो अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल रखना, हम बोले, या तो ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा सोच समझ के बोलने की जरूरत पड़ेगी। अब 7, 8, 9, 10 शनि का भी प्रभाव आपके लग्न के ऊपर है, गुरु का भी प्रभाव आपके लग्न के ऊपर है, राहु के प्रभाव आपके लग्न के ऊपर है। तो अब इतने सारे मतलब राहु और शनि का प्रभाव तो जो है, मतलब यही कहेंगे ना कि सही नहीं है, बिकॉज राहु जो है एक मैलेफिक प्लैनेट है, आपकी बुद्धि विवेक के घर में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि कोई डिसीजन आपसे गलत लेवा उठे, तो इसलिए सोच समझ के विचार करें, क्योंकि मंगल जो है लग्नेश वक्री है, तो इसलिए सोच समझ के चलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 24 फरवरी के बाद आपको काफी राहत मिलेगी, और गुरु भी 4 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, तो गुरुदेव का भी आपके पंचमेश है, 5वें और धन भाव के स्वामी हैं, तो संतान से परिवार में सुख समृद्धि आदि के, और इनकम भाव को भी देखेंगे, आय भाव को देखेंगे, पराक्रम हाउस को देखेंगे जहाँ सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य जो है गुरु के मित्र है, तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी 4 फरवरी के बाद। धन भाव के स्वामी जो है गुरु 7वें घर में बैठे हुए हैं। 7वें घर से हम पत्नी का भी विचार करते हैं, और पंचम के भी मालिक हैं, हमारे बुद्धि विवेक के भी मालिक हैं। तो धन भाव
व्यापार आदि में आपको लाभ होने की स्थिति बन जाएगी जब गुरुदेव मार्गी हो जाएंगे तब। पत्नी के साथ भी रिश्तों में काफी सुधार होगा। भाई, बड़े भाई बहनों के साथ और अपने अड़ोसी पड़ोसी छोटे भाई बहनों के साथ भी रिश्तों में सुधार देखने को मिल जाएगा फरवरी के महीने में। अब यहाँ पे बैठ के राहु जो है 9th हाउस को देख रहे हैं, आपके पिता के घर को। तो फादर की हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सा जागरूक रहने की जरूरत है, मतलब थोड़ा सा समझ के चलने की जरूरत है कि उनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है और राहु की भी दृष्टि वहां पर पड़ रही है। तो हो सकता है कि पिता से या तो वैचारिक मतभेद हो जाए, या तो मतलब उनको कोई हेल्थ इशू आने का मतलब चांस रहता है। ग्रह दशा की मतलब महादशा अंतरदशा बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो थोड़ा सा आपको मतलब ये चीज समझ के चलना है कि अगर ये कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, हमारे बड़े कुछ बोल देते हैं, तो हमें थोड़ा सा इग्नोर कर देना है या थोड़ा सा उस पर ध्यान नहीं देना है। इस चीज का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और आपके तीसरे घर में सूर्य बैठे हैं, जो कि आपके 10वें घर के कर्म के मालिक पराक्रम में बैठे हैं। आपको काफी पराक्रमी बनाएंगे। 14 जनवरी से ये स्थिति बनी है। और बुध जो है अष्टम भाव के स्वामी होने के साथ एकादश भाव के स्वामी, आय भाव के स्वामी है, तीसरे में बैठे हैं। तो आय भाव के स्वामी का तीसरे में बैठा मतलब आप अपने पराक्रम से धन प्राप्त करेंगे। केतु की दृष्टि है, तो आप मतलब थोड़ा ऐसे सोच के कि मतलब थोड़ा पॉजिटिव तरीके से, मतलब कुछ भी करके किसी भी तरीके से करके धन कमाना है, ऐसा सोचने की जगह पे मतलब ठीक है, दूसरे का भी भला हो मेरा भी भला हो, इस तरह से सोच विचार के धन के लिए आगे बढ़े। वैसे गुरु का एस्पेक्ट बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, तो जो कि 4 तारीख को मार्गी हो रहे हैं, तो उससे आपको सहायता मिलेगी। सूर्य जो है एक मेलेफिक प्लेनेट है, और मेलेफिक प्लेनेट का मंगल पे भी असर है, मतलब मंगल का भी असर है। मंगल यहाँ से बैठ के 8वीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं। तो छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा विचार में तालमेल में थोड़ी सी कमी हो सकती है। मंगल वाणी को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो थोड़ा इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि थोड़ा सोच समझ कर बोले, तो क्योंकि ये आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। अब 7वें घर में गुरु बैठे हुए हैं, मार्गी होने के बाद लाइफ पार्टनर के साथ भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। मंगल यहाँ अष्टम में बैठे हैं, तो पत्नी की हेल्थ को लेके या पत्नी ससुराल पक्ष से वाद विवाद संभव होता है, लेकिन अगर के थोड़ा सा समझदारी से थोड़ा टाइम निकालना है, 24 तारीख से ये मार्गी हो जाएंगे, तो उन चीजों से मतलब बचाव होने की चांसेस अच्छे हैं। शनि आपके 4थे घर में बैठे हैं। शनि का 4थे घर में बैठना जो है किसी तरह का मतलब कोई अगर के जैसे कि अपने मूल त्रिकोण साइन में बैठे हैं, 4थे घर में हैं, आपके पराक्रम के स्वामी भी हैं और आपके सुख भाव के भी स्वामी हैं। थोड़ा सा आपको लगा होगा कि घर में शायद सुख शांति की कमी है, पर जब मंगल मार्गी हो जाएंगे उसके बाद आपको जैसे कोई लैंडेड प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, वो भी खरीदने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। अगर क्या परचेज करने के इच्छुक है, मतलब परचेज करना चाहते हैं, तो इसमें भी सुधार होएगा। मतलब ये है कि आप अगर प्रयास कर रहे हैं काफी टाइम से और आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो मंगल के मार्गी होने के बाद आपका ये काम बनने की काफी संभावना रहती है। 5वें घर में राहु और शुक्र की स्थिति ये बताती, शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश 7वें घर के मालिक और 12वें घर के मालिक है। 7वें घर हमारा लव लाइफ अफेयर आदि का है, और 12वां घर व्यय मोक्ष का है, और सैया सुख का भी है। तो यहाँ दोनों जगह के मालिक राहु के साथ 5वें में बैठे हैं, जो लव अफेयर का भाव है। तो हो सकता है कि लव अफेयर बनने के चांसेस बने, उसमें कोई कंफ्यूजन कोई डाउट ना करें, ऐसे डाउट आदि से प्रॉब्लम खड़ी होने के चांस बन जाएंगे। तो डाउट से कुछ भी सॉल्व नहीं होता है, थोड़ा सा सोच समझ के चलने से स्थितियों में सुधार रहेगा। कुछ लोगों को, अब जैसे गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कुछ लोगों को शादी का सुख मिल सकता है जब गुरु मार्गी हो जाएंगे तब। हो सकता है कुछ लोगों का लव अफेयर चल रहा हो, क्योंकि यहाँ शुक्र उच्च के होके बैठे हैं, तो उनका अब गुरु का देखिए कनेक्शन जो है वो एकादश हाउस से भी बन रहा है, सप्तम से भी बन रहा है, लग्न से भी बन रहा है और तीसरे से भी बन रहा है।
और यहाँ के वो मालिक बनते हैं। तो ये बहुत हद तक स्थिति ये बताती है। कई लोगों को गुरु के मार्गी होने के बाद शादी का योग बनता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को जो शादी के मतलब जो लव अफेयर में हो, अपने शादी कराना चाहते हो, तो उनको शादी का सुख भी मिल सकता है। सूर्य और बुध जब यहाँ पे आ जाएंगे तो सूर्य और बुध की यहाँ पे स्थिति, यहाँ बैठ के सूर्य अपने ही घर को देखेंगे, 10वें घर को, और बुध जो है वो आपके एकादश भाव के स्वामी होके सुख के घर में बैठे हैं, और वो 8वें घर के भी स्वामी हैं। सॉरी। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को मतलब पराक्रम, ये कार्यस्थल पे अपने बॉसेस के साथ और अपने बड़ों के साथ थोड़ा सा मतलब टकराव की स्थिति जिसको बोलते हैं, वो होने की संभावना बनती है। और शनि और सूर्य की स्थिति यहाँ पे 4थे घर में हो सकता है माता से थोड़ा विरोधाभास या विचार न मिलने जैसी भी स्थिति हो सकती है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ससुराल पक्ष की वजह से भी माता के साथ कुछ कलह कलेश का वातावरण बन सकता है। 3, 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आपके 6ठे में रहेंगे। उस टाइम पे माँ के स्वास्थ्य का और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेंटल टेंशन थोड़ी सी बढ़ेगी, व्यय खर्चे आदि को लेके या बीमारियों को लेके, तो थोड़ा सा काम रहें, शांत रहें, बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं, क्योंकि चंद्रमा का गोचर जो है 2.5 दिन पे चेंज हो जाता है, 2 दिन पे। फिर उसके बाद चंद्रमा का गोचर जब 8वें में होगा, एक्चुअली मैं सिर्फ 6, 8 और 12 का ही लिखी हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि 6, 8, 12 में ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जब चंद्रमा होंगे तो थोड़ा भय जैसी स्थिति, थोड़ी घबराहट, बेचैनी, इस तरह की स्थिति बनने के चांसेस बनते हैं। तो ये समझ के चलें कि ये 2-4 दिन का समय है, ये टल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मेंटल टेंशन, एंजाइटी, थोड़ा सा मन में उदासी, नींद न आना, ऐसी समस्या हो सकती है। तो थोड़ा सा मेडिटेशन आदि करके, या जैसे शाम रात को सोते समय अगर नींद आने की प्रॉब्लम है, या कोई महादशा अंतरदशा भी ऐसी चल रही है जो 12वें घर की हो, तो उस टाइम पे आपको ये करना है कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा मेडिटेशन सॉन्ग्स वगैरह यूट्यूब पे चलते रहते हैं, आप उसको लगा के आराम से शांति से सो सकते हैं। थोड़ा प्रयास करने पे नींद आ जाएगी। आपके लिए हनुमान जी की पूजा बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत, क्योंकि वो आपके लग्न के स्वामी हैं। और शिव जी की आराधना, आपके भाग्य के स्वामी चंद्रमा है, तो पूर्णिमा का व्रत और शिव जी की आराधना, शिव जी को सिर्फ जल भी चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये इफेक्ट जो है एक दिन में नहीं दिखता है, लगातार करते रहते हैं तो कभी कभी बहुत बड़ी विपत्ति आने से बच जाती है। गुरुदेव जो है आपके पंचमे से संतान और लव अफेयर भाग्य के कारक हैं, मतलब संतान सुख देने वाले हैं। तो बृहस्पति देव धनेश भी हैं, सप्तम में बैठे हैं। तो जैसा कि एकादशी का व्रत मैंने लिखा है, या ओम नमो भगवते का लगातार जाप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मंदिर जाकर डेली पूजा करें, आप अपने मन में भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको नित्य करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लग्न के स्वामी है। सरस्वती पूजा जो है वो फरवरी में 3 फरवरी को है, जिसको हम वसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। इस दिन अगर कि आपके बच्चा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा परेशान कर रहा है, कोई इशू है, उसका मन नहीं लग रहा है, या आप स्वयं स्टूडेंट है, आपका पढ़ाई लिखाई मन नहीं लग रहा, मन बेचैन हो रहा है, मन इधर उधर भटक रहा है, कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि 5वें में राहु है, तो ये संतान के साथ भी हो सकती है, खुद के साथ भी हो सकती है। तो वसंत पंचमी वाले दिन सरस्वती देवी को पीले रंग के फूल, चंदन, अक्षत आदि चढ़ा के पीले चावल का भोग लगाकर उनकी पूजा आराधना करें, बहुत लाभ होगा। एकादशी 8 और 24 तारीख को है। एकादशी का अगर व्रत रखते हैं तो अच्छी बात, नहीं व्रत रखते हैं तो भी श्री हरि विष्णु का आरती दोनों समय कर सकते हैं। ओम नमो भगवते मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूर्णिमा वाले दिन आपके लिए, मैंने बोला कि चंद्रमा जो है वो आपके लिए भाग्य के कारक है, तो पूर्णिमा वाले दिन अगर के व्रत नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। व्रत का कहीं ये नहीं है कि अगर आपकी स्थिति नहीं है, व्रत रखने लायक शरीर नहीं है, तो व्रत रखने की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ चंद्रमा को अर्घ्य देके खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाएं, ये आपके धन की स्थिति, आपके भाग्य को बढ़ाने में बहुत सहयोग देगा। शिव जी को जल चढ़ाना बहुत शुभ रहेगा। महाशिवरात्रि 26 तारीख को है, प्रदोष 10 और 25 तारीख को है। महाशिवरात्रि वाले दिन और प्रदोष वाले दिन मैं सभी से अनुरोध करूंगी, कभी भी अगर शिव जी का व्रत रखना है तो सेंधा नमक
हो चाहे कोई सा भी नमक हो, नमक का सेवन नहीं किया जाता, नमक नहीं खाया जाता है। नमक शिव जी के व्रत में बिल्कुल ही मना होता है। लेकिन इससे अच्छा तो आप व्रत न रखें, नॉर्मल पूजा करें, दिया जो जलाएं और भोग लगाएं, बेलपत्र जल चढ़ाएं, वो पर्याप्त होता है। शिव जी जो है महादेव छोटा 1 लोटे जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप 1 लोटा जल और 3 या 11 जितने बेलपत्र आपको इजीली प्रोवाइड हो जाए उतना आप चढ़ाते हैं, जो खंडित ना हो, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपका भाग्य आपका बहुत साथ देने लगेगा। अमावस्या वाले दिन जो है पीपल में काले तिल डाल के जल चढ़ाना चाहिए। शिव जी को भी अमावस्या वाले दिन काले तिल डाल के ही जल चढ़ाना चाहिए। पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन मैं एक उपाय बार बार सबको बताती हूँ कि पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन कोई भी हो, अगर आप कर सकते हैं तो तुलसी को या तो दरवाजे पे देसी घी का दिया जलाना बहुत ज्यादा शुभ होता है। इससे आपके पितृ प्रसन्न रहते हैं और आपके संतान के भाग्योदय में और आपके भाग्योदय में ये सहायक होता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर कर सकते हैं तो जरूर करें, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। मेरा आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को जरूर शेयर करें। एंड अगर के मतलब इसमें इतना ये कंटेंट इतना बड़ा होता है कि बहुत सारी बातें रह जाती हैं। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट पे पूरा ध्यान दूंगी और जो भी सुधार की ज़रूरत होगी उसको करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद आप सभी के ऊपर। श्री हरि विष्णु कल्याण करें। आप सभी का दिन बहुत अच्छा